गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कहानी पढ़ेंगे देवव्रत। इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। इस कहानी में प्राचीन इतिहास के उस काल का परिचय दिया गया है जब बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। बौद्ध जो थे जीवन और आत्मा को क्षणिक बताकर उसका उपदेश देकर गृहस्थियों को गुमराह करते थे और कुमारियों को भिक्षुणी बनाकर, जो कि सुंदर होती थी, उनके शरीर को देवता को समर्पित कर देते थे। उनसे अपनी वासना की तृप्ति करते थे। उनको तो यही बताते थे कि तुम्हारा जो शरीर है वो देवता को समर्पित है, परंतु वासना की तृप्ति वो अपनी करते थे। यह सब धर्म के नाम पर होता था। ऐसे काल्पनिक आडंबरपूर्ण धर्म का तो मरना निश्चित ही है। एक निरपराध किशोरी के कोमल शरीर को अपने कठोर पहियों के नीचे कुचलने वाला देवव्रत काला पहाड़ के आक्रमण से दलित होता है। प्राचीन काल से लिए गए इस कथानक का निर्वाह लेखक ने अत्यंत कौशल से किया है। शैली काव्यात्मक एवं प्रवाहमयी है। इस कहानी की सुजाता जो है वो संसार को दुखपूर्ण समझती है, बौद्ध संघ की शरण में आ जाती है, किंतु वहाँ के लोलुप भिक्षुओं ने उसे भैरवी बनाकर उसका उपयोग किया। आर्य मित्र जो था उसे चाहता था, उससे प्रेम करता था, उसी के लिए वह भिक्षु बना था। उसने सुजाता के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु सुजाता ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह उसे स्वीकार इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि भिक्षुओं की वासना पूर्ति के लिए उसकी कुमारी की बलि चढ़ा दी गई थी, क्योंकि अब वो अपने आप को कुंवारी नहीं मानती थी, विवाहित ही मानती थी। सुजाता और आर्य मित्र ने इस पवित्र प्रेम के लिए महास्तवीर ने उसे मृत्यु दंड सुनाया। देव विग्रह के रथ के नीचे कूदकर सुजाता ने मृत्यु का आलिंगन किया, मतलब मृत्यु को स्वीकार कर लिया। वह देव विग्रह के रथ के नीचे कूद गई थी और मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तभी काला पहाड़ के अश्वराहियों ने आक्रमण किया। उस आक्रमण के भय से जो पुजारियों का दल था वो भाग गया। इससे यह साबित होता है कि जो पुजारी थे वो सभी ढोंगी थे। इस कहानी के माध्यम से कवि बौद्ध धर्म के ढोंगपूर्ण व्यवहार को सामने लाना चाहता है और उनकी कमजोरियों को सामने लाना चाहता है जो उस समय बुद्ध धर्म में चल रही थी। अपनी वासना की पूर्ति के लिए वे कैसे लोगों का शोषण कर रहे थे और लोगों को बुला करके अपने बौद्ध धर्म में उनको भिक्षुक बना करके उनका शोषण हो रहा था। खास करके जो कुंवारी लड़कियां थी, जो सुंदर लड़कियां थी, उनका यही इस कहानी में बताया गया है। कवि का उद्देश्य यही है कि वह बौद्ध धर्म की जो कमजोरियां थी उनको समाज के सामने लाना चाहता था। एक बार इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना बेटा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो दोबारा आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।